एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से यह बड़ी खबर है, जहां पर NH 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और बस की यहां पर जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो पीलीभीत में यह दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर पिकअप और बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 23 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जैसलमेर के लाठी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर बेकाबू होकर एक श्रद्धालुओं से भरी हुई कार पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जैसलमेर चिकित्सालय भेजा गया है। ये सभी तनोट माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा सामने आया। और दौसा की बात करें तो दौसा में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर ट्रैक्टर और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्थर से भरी हुई थी यह ट्रैक्टर ट्रॉली, जो पलट गई। कालवान मोड़ के पास यह हादसा हुआ। NH 21 पर यह हादसा सामने आया, जिसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें ड्राइवर जो है ट्रैक्टर का, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बड़ी खबर आपको माउंट आबू से बता दें, जहां पर देर रात एक सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से लॉरी में आग लग गई। माउंट आबू के तिब्बती मार्केट के पास यह हादसा सामने आया। गो गैस कंपनी का यह सिलेंडर है और इसके बाद सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल जो हैं वो उठे हैं। तो माउंट आबू से यह बड़ी खबर, जहां पर एक गैस सिलेंडर फट गया। देर रात यह हादसा सामने आया, जिसके बाद एक लॉरी में आग लग गई। गनीमत यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। चलिए अब बात कर लेते हैं गुर्जर महापंचायत की। भरतपुर में आज गुर्जर महापंचायत करने वाले हैं। पीलूपुरा के अड्डा गांव में यह महापंचायत करने की तैयारी है। गुर्जर आरक्षण को लेकर यहां पर चर्चा होगी। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो पीलूपुरा के अड्डा गांव में महापंचायत की तैयारी है। एक बार फिर से हुंकार भरने की तैयारी में गुर्जर, और विजय बैंसला ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आर या पार, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि इस बार फाइनल फैसला होगा। एहतियात के तौर पर कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भरतपुर के कई जगहों पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। करौली में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है। दौसा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो भरतपुर अतिरिक्त कंपनियां भी STF की भेज दी गई हैं। सवाई माधोपुर, करौली, दौसा सभी जगह पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। भरतपुर के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रवीण हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रवीण, क्या स्थिति वहां की, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरी पुलिस फोर्स और प्रशासन अड्डा गांव पहुंच गया है। अड्डा गांव से पहले है समोगर पुल, जहां समोगर पुल पे इतना ही रास्ता है जहां से आमने सामने 2 वाहन आ जा सकते हैं। इसलिए उस एक पुल को एक टारगेट बनाया गया है पुलिस और प्रशासन ने, जिससे फालतू वाहन वहां से नहीं निकले और बगैर अपनी आइडेंटिटी के नहीं निकले। जो वहां से अपनी आइडेंटिटी दिखा के निकलेगा उसी को ही वापस बयाना जाने दिया जाएगा या हिंडाउन दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के बेटे जो हैं विजय बैंसला और भूरा सिंह, इन दोनों की वार्ता चल रही है हिंडौन में जिला कलेक्टर के साथ।
वहां देखिए क्या निर्णय निकलता है। और दोनों के बीच बातचीत बताई जा रही है कि निर्णायक स्थल पे तो है नहीं, लेकिन वह अपनी रणनीति के दौरान यही आमना सामना कर सकते हैं कि इसको शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाया जाए जब तक हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता और राज्य सरकार इसके बारे में अपना हस्तक्षेप कोई नहीं कर पाती है। इसके चलते पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी वहां चप्पे चप्पे मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अड्डा से और पीलूपुरा की दूरी करीब 500 मीटर है, जहां पे प्रशासन दूरी बनाए हुए है, जिससे कोई वाहन के पहुंचने के बाद। प्रवीण, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि बेहद अहम है कि यहां पर रणनीति जो बनेगी वो रणनीति होगी क्या, इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं नगर निगम चुनाव 2020 की। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव को लेकर बैठक हो रही है बीजेपी मुख्यालय में। कोर कमेटी टिकटों को लेकर जो तैयार किए गए हैं पैनल, वो इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और अंतिम रूप नामों को देने में लगे हुए हैं। तो बीजेपी ऑफिस में बैठक चल रही है। आज 17 तारीख है, 19 तारीख जो है दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया 3 बजे 19 तारीख को खत्म हो जाएगी। और अभी तक टिकटों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। हालांकि उम्मीद यह की जा रही है कि आज देर शाम तक बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन उससे पहले माथापच्ची जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वहां पे मौजूद हैं, बैठक में शामिल हैं। उनकी अध्यक्षता में ही यह बैठक हो रही है और 3 शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों के 6 नगर निगम और उसको लेकर के पूरी तरीके से जोर आजमाइश करती हुई बीजेपी, क्योंकि टिकटों को लेकर के मंथन का दौर अभी चल रहा है। तो अब देखना अहम होगा कि क्या आज शाम तक टिकट फाइनल हो पाता है या नहीं, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा। क्या कल बीजेपी टिकटों को फाइनल कर पाएगी, क्योंकि कल रविवार का भी दिन है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन जारी है। एसएमएस कॉलेज में ये सभी इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। आज दूसरे दौर की वार्ता जो है वो होनी है। अभी 11 बजे से ये वार्ता होनी थी। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग ये सभी इंटर्न डॉक्टर्स कर रहे हैं। आज उनके अनशन का तीसरा दिन है और ये सभी इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। वार्ता सचिवालय में होनी है। अब देखना अहम होगा, क्योंकि 11 बजे से ही वार्ता होनी थी। जैसे ही अपडेट आते हैं कि क्या वार्ता शुरू हो गई है, थोड़ी देर में ये बातचीत जो है वो शुरू होगी। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, क्या जानकारी है, क्या बातचीत शुरू हो गई है? देखिए अभिषेक, अभी तक वार्ता के लिए नहीं गए हैं और इनके जो उपाध्यक्ष हैं नितिन, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका यूं कहना है कि उनके साथी की जो है तबीयत खराब होने लगी है, क्योंकि कमजोरी जो है वो फील कर रहे हैं और उनको इस बात को लेकर के नाराजगी भी है कि सरकार जो है सुध नहीं लेती है। कल कहा गया था कि सुबह जो है उनके साथ वार्ता होगी एक बार फिर, लेकिन अभी तक वार्ता के लिए जो है उनको किसी तरह का बुलावा नहीं है। फिर भी वे उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि
जो सचिव हैं वैभव गालरिया, उन्होंने कहा था क्योंकि फाइल जो है मूव करनी होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट तक जाता है मामला, और कोई भी पैसे बढ़ाने का काम सचिव जो है वो अपने स्तर पे या विभाग अपने स्तर पे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बात उन्होंने समझाई भी थी, लेकिन चूंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स इंटर्न डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर सरकार किसी भी तरह की कोई लिखित आश्वासन देती है तो वे तत्काल इस पर एक्शन लेंगे और अपने काम पर वे वापस लौटेंगे। जी, तो यानी कि अभी कोई आश्वासन भी नहीं मिल पाया है सचिव की तरफ से? बिल्कुल, अभी तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए वो अनशन पर बैठे। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन। नजर आप बनाए रखिए, बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं ये देखना अहम होगा। हालांकि वार्ता के लिए अभी बुलाया भी नहीं गया है, देखना अहम होगा कि वार्ता हो भी पाती है या नहीं। वहीं चूरू के सुजानगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर लोढ़सर गांव में एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। कुंड में कूदकर रामनिवास कसवा ने अपनी जान दे दी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें चूरू से, जहां पर फेसबुक पर इसकी जानकारी उसने पहले ही दे दी थी। मरने से पहले उसने 6 से 7 फेसबुक पोस्ट भी किए हैं। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो लोढ़सर गांव में एक युवक ने कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी है। रामनिवास नाम का यह शख्स जिसने आत्महत्या की है, फेसबुक पर उसने पहले पोस्ट डाला, तकरीबन 6 से 7 पोस्ट उसने डाले और उसके बाद फिर उसने आत्महत्या की है। अब पुलिस जो है वो इस मामले की जांच कर रही है कि वजह क्या रही। फेसबुक पोस्ट को भी पुलिस खंगाल रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर में गुर्जर महापंचायत आज होनी है। पीलूपुरा के अड्डा गांव में महापंचायत होनी है। गुर्जर आरक्षण को लेकर यहां पर चर्चा होगी। आंदोलन के आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो अरबाज अहमद हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़े। अरबाज, क्या तस्वीरें वहां से, क्योंकि महापंचायत को लेकर के प्रशासन तो पूरी तरीके से अब अलर्ट हो गया है, लेकिन गुर्जर भी आर पार के मूड में दिख रहे हैं। देखिए अभिषेक, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गांव जो अड्डा है जहां पर महापंचायत की जानी है, बाकायदा न सिर्फ ये अड्डा गांव, यहाँ के आसपास के 80 गांवों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसके तमाम बड़े जिम्मेदार पहुंचेंगे। तमाम गांवों में काफ़ी तैयारियां यहाँ पर आसपास की गई और जो पुलिस प्रशासन से लेकर के तमाम जिम्मेदार लोग फिलहाल एक्शन मोड में है। चप्पे चप्पे पर बहुत निगरानी, बहुत पुलिस बल, तमाम चीज़ें एहतियात के साथ में लगा दी गई। अभी फिलहाल हम भरतपुर से बयाना होते हुए जब यहाँ पहुंचे तो रास्ते में काफ़ी एहतियात बरता गया। ये ग्राउंड जीरो है जहाँ पर गुर्जर महापंचायत होनी है। यहाँ पर आसपास के गांवों के काफ़ी लोग पहुंचेंगे और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पंचायत की जाएगी। यहाँ खेतों में बाकायदा बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, पूरे पांडाल लगा दिए गए हैं और तमाम जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ कूच करना शुरू कर दिए हैं। जो एहतियात के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, उसको लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि देखिए कोरोना का वक्त है, जो गाइडलाइंस है उसकी भी बातचीत की गई और जो अंडरटेकिंग दी जानी चाहिए थी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से कि 100 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर जमा नहीं होंगे और जो जमा होंगे वो बाकायदा जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर के जमा होंगे। उन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी संशय, लेकिन जो तैयारियां हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की वो आर पार के मूड में है। तमाम जो बैकलॉग का मुद्दा, चाहे हम कहें चाहे हम बात करें यहाँ पर जो नई भर्तियां हैं उनकी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा की जाएगी। 80 गांवों के जिम्मेदार होंगे, बहुत से बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले। हमारे जो स्थानीय संवाददाता है दीपक पुरी वो मौजूद है। आपसे जानना चाहिए दीपक, क्या तैयारियां हो चुकी, क्या सारे यहाँ पर कितने लोग कितनी देर में पहुंचे? जी, मैं आपको बताना चाहूँ, अभी जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य भूरा भगत जी, उनसे हमारी बात हुई है। वो अभी हिंडौन है और विजय बैसला भी उनके साथ हैं। वो यहाँ पर करीब 12 बजे तक पहुँचेंगे, 12 बजे 12:30 बजे तक पहुँचने की संभावना है। और भीड़ को लेकर के हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 8 से 10 हज़ार लोग इकट्ठा होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रशासन की बात की जाए
तो जो एडीएफ है राजेंद्र वर्मा और एडिशनल एसपी हैं मूल सिंह राणा तथा उनके साथ एक एसपी हैं जो सुमित मेहरा जो नए आए हैं, वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं। चप्पे चप्पे पर उन्होंने पुलिस बल तैनात कर रखा है। 8 अलग से जो पुलिस रिजर्व बल की गाड़ियां उन्होंने मंगाई हैं भरत में। वो हर 100 मीटर पर उन्होंने पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगा रखी हैं। हर एक चौराहे पर, हर एक जो वो है मुख्य केंद्र, वहां आपको पुलिस तैनात मिल जाएगी। आर पार की लड़ाई की बात की जा रही है, लेकिन जो मुख्य टू द पॉइंट बात है कि भाई जो मांग रखी है, क्योंकि सरकार से वार्ता की बातचीत की कोशिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं विफल हुई। इसके बाद में ये महापंचायत और आगे अल्टीमेटम की तैयारी की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुर्जर समाज में 2 गुटों वाली बात आ रही थी, उसको लेकर की भी कल बयाना में ही एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें हिम्मत सिंह पारडी हैं वो भी आए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो हमने उनसे जब सवाल किए थे कि ये दो गुटों वाली बात है वो कैसे है, तो उन्होंने बताया कि हमारा 2 गुट नहीं है, हम समाज के साथ हैं, एक ही हैं। हालांकि उनका कहना था कि जो कर्नल किलोड़ी वैसला है उन्होंने निमंत्रण हमें नहीं दिया है, लेकिन हम समाज के नाते मीटिंग में जरूर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए तमाम जो लोग हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपस में बैठ करके उनकी बातचीत भी हुई है, बैठकें भी हुई हैं। तमाम लोगों को यहाँ पहुंचने की तैयारी है। जो मंच है उस पर आप देख सकते हैं कि जो मेन लीडिंग फेस है वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का है। बाकायदा इसमें जो महापंचायत में तमाम लोगों को बुलाया गया। पीलूपुरा से आगे ये रखा गया अड्डा गांव में, यहाँ से पीछे ही जो रेलवे की लाइन जाती है, जहां पर अतिरिक्त व्यवस्था इस बार की गई है। जो रेलवे की सुरक्षा को लेकर के रिजर्व पुलिस बल को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, अलग से रेलवे फोर्स को बुलाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली बार हुआ है। पहले जो आरक्षण जो हुए थे आंदोलन, उसमें रिजर्व जो वो है रिजर्व रेलवे पुलिस, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार रेलवे पुलिस ने अलग से अपने जवानों की तैनाती की गई है। मुख्य पॉइंटों पर उनको लगाया गया है। कितने लोग लगाए? लगभग 200-250 लोग रेलवे पुलिस ने लगाए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पंचायत है, बताना चाहता हूँ कि ये जो पंचायत है वो 80 गांव नेहरा क्षेत्र की कही जाती है। यहाँ पर इस जो नेहरा क्षेत्र है इसमें 80 गांव आते हैं और उनकी आज जो सभी की पंचायत यहाँ पर मौजूद होगी। लगभग अभी कोई नहीं आया है, धीरे धीरे लोग आना चालू हो रहे हैं और धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए अभिषेक की आसपास के स्थानीय गांव के लोग खेतों की तरफ यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। जो यहाँ पर जिला प्रशासन है उसने बाकायदा जो कुछ प्रचार किया गया था 2-1 दिन पहले, उसमें काफी कार्रवाइयां की थी, क्योंकि यहाँ पर आसपास के गांवों में मुनादी करवाई गई थी इस महापंचायत को लेकर के और इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। कोरोना गाइडलाइंस अपनी जगह है। जो महामारी अगर अधिनियम की हम बात करें अध्यादेश की राजस्थान की 2020 की, उसका अलग मसला है। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उन तमाम चीजों को चुनौती यहाँ पर एक तरह से देने की जो तैयारी है उसको लेकर के सरकार भी काफी सतर्क है। पूरे जिले में नेटबंदी का ऐलान कर दिया गया था। ऐसे में जो नेट सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं और कोशिश अब ऐसे में बेहद अहम है जो जानकारी आपने दी, उसमें तकरीबन कहा गया कि 8,000 से 10,000 लोग इकट्ठा होंगे। वहां पर कोरोना गाइडलाइन का कैसे पालन होगा यह भी देखना अहम होगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, वहां से जैसे भी और भी अपडेट्स आते हैं वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरबाज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले नाराजगी के सुर देखने को मिले हैं। पूर्व प्रदेश महासचिव गिरिराज गर्ग समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। टिकट वितरण के प्रक्रिया से वो नाराज बताए जा रहे हैं। गर्ग होटल जयपुर अशोक में धरने पर बैठ गए। गिरिराज गर्ग ने कहा, कई स्थानीय नेता कार्यकर्ताओं और पार्टी को खत्म कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए धरने पर बैठा हूं। तो अब देखिए, टिकट वितरण से पहले ही नाराजगी के सुर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि आज 17 तारीख है और महज 2 दिन है, गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गोवर्धन, क्या जानकारी है कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले विरोध के स्वर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले जो टिकट बंटवारे की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के नाराजगी के सुर जबरदस्त तरीके से उभरने लगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और मौजूदा एआईसीसी सदस्य गिरिराज गर्ग अपने चुनिंदा समर्थकों के साथ यहां होटल जयपुर अशोका के बाहर धरने पर बैठ गए। यही अशोका होटल है जहां पर कांग्रेस के ऑब्जर्वर और जो दिल्ली से आए हुए बड़े नेता हैं वो टिकट वितरण की प्रक्रिया में पिछले 2-3 दिन से जुटे हुए हैं। लेकिन
जो मौजूदा टिकट वितरण की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हारे हुए उम्मीदवार और विधायक उम्मीदवार और मौजूदा विधायक यही टिकट वितरण में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और शायद विरोध की वजह यही है कि बाकी के जो नेता हैं हारे हुए उम्मीदवारों के निर्वाचन क्षेत्रों में वो अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। हम सीधे गिरिराज गर्ग से मुखातिब होते हैं। गिरिराज जी, क्या वजह है कि टिकट वितरण से पहले ही आप नाराज होकर धरने पर बैठ गए? देखिए, मैं पिछले 3-4 रोज की जो प्रक्रिया मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से विधानसभा चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार हैं, विधायक हैं और हारे हुए प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने आप को एक कांग्रेस का मालिक के रूप में स्थापित कर लिया। वो ये संगठन पे प्रेशर बना रहे हैं कि खाली सिंबल हमें दे दो, हम ही तो कार्यकर्ता का चयन करेंगे और हम ही सिंबल भर के कार्यकर्ता को देंगे, जबकि कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसने जीवन के बिल्कुल बिल्कुल गोवर्धन, तो अब विरोध के स्वर जो हैं वो फूटने लगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।